आज जिस शीर्ष टॉपिक को हम लेंगे वो है मनु के अनुसार या मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार प्रकट किए गए। क्योंकि राजनीतिक चिंतन में या किसी भी राजनीतिक विचारक के लिए यह आवश्यक है कि वे राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति का दृष्टिकोण के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करे, ताकि जिस वजह से वो अपने राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है उसके बारे में एक सुस्पष्टता नजर आए। इस रूप में मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मनु ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के वे समर्थक हैं। राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के समर्थक होने का अर्थ ये है कि मनु ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक देवीय ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है और राजा उस ईश्वरीय इच्छा का प्रतिनिधि है। हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर प्राचीन विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में राज्य देवीय सिद्धांत का ही अनुसमर्थन किया है, और यही बात हमें मनु के दर्शन में भी मिलती है कि वे राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के समर्थक हैं। मनु स्मृति में कहा गया है कि इस संसार में बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यानी बलवानों का डर और प्रजा में असुरक्षा को दूर करने के लिए और संपूर्ण संसार की रचना के लिए, रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। और मनु राज्य की उत्पत्ति का क्रम बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्यांश लेकर राजा की सृष्टि की। लेकिन एक बात हमें यहाँ समझनी होगी कि मनु यहाँ राजा की उत्पत्ति की बातें कर रहे हैं। तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि मनु क्यों राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या मनु राजा और राज्य में कोई अंतर नहीं कर पा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मनु का मानना था कि एक राज्य सत्ता और राजा, एक व्यक्तिगत रूप में राजा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग धारणाएं हैं और दोनों को, लेकिन उन्होंने राजा की उत्पत्ति के साथ ही राज्य की उत्पत्ति की संकल्पना को स्पष्ट किया। इसका मतलब ये नहीं था कि वे संप्रभु सत्ता के रूप में राज्य और व्यक्तिगत रूप में, व्यक्ति के रूप में राजा के मध्य कोई अंतर नहीं कर पा रहे थे। मनु के दर्शन में स्पष्ट अंतर है कि वे राजा और राज्य में अंतर करते हैं। वे राज्य की संप्रभु सत्ता को असीम मानते हैं, परंतु एक राजा पर वे सभी प्रतिबंध, नैतिकता और धर्म के प्रतिबंध आरोपित करते हैं जो एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक हैं। इसलिए ये बात कहना सही नहीं है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि राजा और राज्य के मध्य मनु कोई भेद नहीं करते। अब मनु ये बात कहते हैं कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज में सभी जीवों को अभिभूत करता है। यानी राजा इतना देवीय है, इतना तेजोमय है कि वह सभी जीवों को अभिभूत करता है। और मनु ये बात भी कहते हैं कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे सामान्य मनुष्य द्वारा चुनौती नहीं दी जाती। यानी एक रूप में राजा की जो सत्ता है वह दिव्य है और सामान्यतः मनुष्य द्वारा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि मनु यहाँ पर भी राजा और राज्य में भेद नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति और मनु स्पष्ट से इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति और प्रभाव शासन पे पद पर बैठे व्यक्ति का नहीं बल्कि राज्य सत्ता का है। व्यक्ति भंगुर है, अनित्य है, परंतु राज सत्ता नित्य है। और इसी कल्पना को मानते हुए ये मानते हैं कि शक्ति और प्रभाव शासन पर बैठे व्यक्ति का नहीं है अपितु राज्य सत्ता का है। मनु ने राजा के साथ जो दिव्यता संयुक्त की है वे राजा की नहीं बल्कि राज्य सत्ता की दिव्यता है। मनु ये बात भी कहते हैं कि दिव्य गुण, राजा के अंदर जो दिव्य गुण हैं उन्हें दिव्य व्रत के रूप में उसे पालन करना चाहिए। यानी जो भी देवता के दिव्य
अंशों से राजा की निर्मित हुई है, वे सारे गुण राजा को अपने व्यवहार में परिलक्षित करने चाहिए। जैसे इंद्र वर्षा करता है तो राजा को भी अपने, और इंद्र का एक नित्य सार्वभौम अंश से राजा की उत्पत्ति हुई है, तो राजा को भी अपने प्रजा पर सुख और शांति और कल्याण का निरंतर वर्षा करनी चाहिए। सूर्य जल सोखता है और सूर्य के नित्य सार्वभौम अंश से राजा की उत्पत्ति हुई है, तो सूर्य जिस तरह जल सोखता है उसी तरह राजा को भी प्राणियों पर कर लगाते हुए कार्य न्याय संगत ढंग से करारोपण करते हुए कार्य करना चाहिए। जिस तरह वायु सभी जीवों में विद्यमान होती है और सभी जीवों में विचरण करती है, उसी तरह वायु की तरह, वायु के सार्वभौम नित्य अंश की तरह राजा को भी समस्त प्राणियों में विचरण करना चाहिए। अर्थात राजा को अपनी गुप्तचर व्यवस्था को, अपनी इस आसूचना व्यवस्था को इस ढंग से मजबूत करना चाहिए कि वे सभी प्राणियों के मध्य विद्यमान हों। यहाँ इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक राजा को राज्य की संप्रभु शक्ति को तो मान्यता देते हैं, परंतु राजा के निरंकुश होने का समर्थन कहीं भी नहीं करते। राजा जो राजसत्ता की, जो मनुस्मृति में कहा गया है कि राज्य का प्रमुख कार्य धर्म का प्रवर्तन है, और इस रूप में राज्य और धर्म परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि जितने भी नैतिक सदाचार के गुण हैं और राज्य की उत्पत्ति ही धर्म के परिवर्तन के लिए हुई है। दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर है क्योंकि बिना राज्य की संस्थागत शक्ति के बगैर धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो मनु इस बात को कहते हैं कि राज्य का काम है कि वह व्यक्ति को धर्म के प्रवर्तन की ओर उन्मुख करे। तो ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु का सिद्धांत है।